तो लास्ट ईयर की बात करें तो 2023 के अंदर फिजिक्स का पेपर जैसे ही कंडक्ट होने वाला था, बच्चों को लगा कि इस साल आपका हर साल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा मॉडरेट या फिर इजी लेवल का पेपर बनाया जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब आपका फिजिक्स का पेपर बच्चों के सामने आया एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, जब वो गए क्वेश्चन पेपर को देखा, उनको समझ में आ गया कि इस साल भी आपका जो पेपर है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और टाइम उसके अंदर कम से कम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा जितने टाइम के अंदर उसको सॉल्व करने को दिया गया है। ये बात एक्चुअल है। किसी ने अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो, 4 to 5 ईयर की अच्छे से प्रैक्टिस मारी हो, 3 ईयर्स की प्रैक्टिस मारी हो, या कंपैरेटिवली दिन के कम से कम 18 से 16 घंटे दिए हो, वही जाकर के वो इस टाइम फ्रेम के अंदर इन पेपर को जो है वो कंप्लीट कर सकता है। बट जिन बच्चों के यहाँ पे नॉर्मल वाली प्रैक्टिस थी वो बच्चे गए, एक्चुअल में गए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो टीचर ने भी बहुत सारी प्रेडिक्शन लगाई थी कि एक काम करना, ये कर लेना, ये क्वेश्चन कर लेना, इन चीज़ों को कुछ काम नहीं आई। क्योंकि यहाँ पे देखो, हर साल अगर बात करें ना, 20 की बात करें, 21 की बात करें, 22 की बात करें, 23 की बात करें, एवरी ईयर आपका जो है इधर उधर से घुमा करके फिजिक्स के पेपर को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है नहीं पता। एनसीईआरटी स्टक है, बट क्वेश्चन की फॉर्मेट को चेंज किया जा रहा है। कभी एसेशन रीजन आ रहे, केस बेस्ड आ रहे हैं, बट एनसीईआरटी इज द स्टक। उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके जो पहले थे वो अब भी हैं। तो अगर तुम इस टाइम पे टैकल करना चाहते हो अपनी फिजिक्स को, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा स्ट्रैटेजिकली मजबूत होना। तुम्हें यहाँ पे फिजिक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं रहना, उसको किस तरीके से तुम यहाँ पे कंप्लीट करोगे, क्या क्या चीज़ों का तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बातों को सुनते चलना। सिंपल तुम्हें यहाँ पे सारी टिप्स दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो तुम्हें फिजिक्स के अंदर रात बाद में रोना नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, बाद में रोना नहीं पड़ेगा। अगर तुम नहीं रोना चाहते तो इनको फॉलो करते चलना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम्हें सिलेबस के पैटर्न को समझना है। यस, सिलेबस के पैटर्न को अगर तुम समझ गए तो यहाँ पे समझ जाओगे कि यार किस चैप्टर को तुम्हें पहले कंप्लीट करना है और किसको तुम बाद में कर सकते हो, जिससे तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करें चैप्टर 1, 2, 3, जो कि आपके टोटल 16 मार्क की वेटेज रखते हैं। इसके बाद बात करें 4, 5, 6, 7, ये चैप्टर आपका 17 मार्क की वेटेज रखते हैं। अगर हम देखें तो जो 4, 5, 6, 7 वाले चैप्टर है वो 17 मार्क के वेटेज रखते हैं, बट ऊपर के जो 3 चैप्टर है 1, 2, 3 वो आपके 16 मार्क के वेटेज रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वेटेज वाइज देखें तो आपका जो पहला वाला पार्ट है वो ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 16 मार्क मिल रहे हैं 3 चैप्टरों के, और यहाँ पे आपको 4 चैप्टर के 17 मार्क मिल रहे हैं। इसके बाद बात करें आपका 8, 9 और 10, जो कि 18 मार्क की वेटेज रखता है। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के भी चैप्टर्स हैं, बट अगर हम बात करें 1, 2, 3 से तो ये वाले चैप्टर्स थोड़े से आपके कॉम्प्लेक्स हैं। इसके बाद बात करें आपकी 11, 12, 13, ये आपके 12 मार्क की वेटेज रखते हैं, 3 चैप्टर मिला करके। इसके बाद बात करें आपके चैप्टर नंबर 14 की, जो कि आपके 7 मार्क की वेटेज रखता है। अकेले चैप्टर, सिंगल चैप्टर आपका 7 मार्क की वेटेज सकता है। तो ये था आपका सिलेबस का पैटर्न। इसके बाद 2 चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी स्टडी को डिवाइड करते हैं। पहला तुम्हारा ऑनलाइन और दूसरा तुम्हारा ऑफलाइन। हो सकता है कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहाँ पे तुम्हें पैसा तो देना ही पड़ेगा, पेड होता है ऑफलाइन, और अपने टाइम को भी जाकर के जो है वो देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास ऑनलाइन, और ऑनलाइन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है तुम्हारा फ्री लेक्चर, जो कि यूट्यूब से जाकर के तुम ले सकते हो, कंपैरेटिवली बिल्कुल फ्री होता है। दूसरा ऑप्शन आता है तुम्हारे पास पेड कोर्सेज का। किसी भी एडटेक कंपनी का तुमने पेड कोर्स ले रखा है वो अलग की बात है। मैं बात करूंगा सबसे पहले फ्री लेक्चर की, और फ्री लेक्चर की ही बात करूंगा। तो यूट्यूब पे अगर हम जाएं तो आपको फ्री लेक्चर बहुत अच्छे बेस्ट मिल जाते हैं, बट वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ मैं कहूँ कि यार उसके अंदर आपको ना चैप्टर्स तो पढ़ा दिए गए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया, बट जैसे अगर हम बात करें प्रीवियस से उसमें आपको सॉल्व करा दिया जाए, वो सब नहीं होता। तो यूट्यूब से अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो जा करके फ्री में पढ़ सकते हो। बेस्ट लेक्चर कौन से हैं अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख करके बताओ, मैं तुम्हें फ्री लेक्चर कौन कौन से जगह के बेस्ट हैं प्लेलिस्ट के साथ तुम्हें यहाँ पे जो है वो रेकमेंड कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे कमेंट आते हैं तो। वरना तुम चाहते हो किसी का भी पेड कोर्स बाय करना चाहते हो तो कर लेना, बट सोच समझ के उसको भी बाय करना। किसी के कहने पे तुरंत बाय मत कर लेना, सोच समझ करके करना। वरना वाईटी से फ्री लेक्चर तुम ले सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट लेक्चर है तुम्हारे लिए इस टाइम पे यूट्यूब पे मौजूद। इसके बाद बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी नो, एनसीईआरटी आपके लिए इनफ नहीं है। मैं आपको सबसे पहले भी नहीं कहूँगा पढ़ने को, क्योंकि एनसीईआरटी से स्टार्ट करना या फिर एनसीईआरटी को इनफ मानना सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चंस के पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया। एसेशन रीजन पता नहीं क्या निकाल दिया गया, केस बेस्ड वाले क्वेश्चन को निकाल दिया गया, आपके एमसीक्यू वाले ज़्यादातर क्वेश्चन को निकाल दिया गया, और बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए हैं। क्वेश्चन आपके जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही अभी तो रहेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़नी। रेफरेंस तुम यहाँ पे कोई से भी एक को ले सकते हो अगर तुम्हें स्टार्ट करना है पढ़ने, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे यहाँ पे अच्छे से डिफाइन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो रेफरेंस को एक अच्छे से बाय कर सकते हो। वरना यूट्यूब से लेक्चर ले रहे हो उस टाइम पे तुम्हें कुछ ना कुछ तो समझाएगा ही वो बंदा, उसको तुम यहाँ पे जो है अच्छे से सुनते हुए अपनी एक रेफरेंस के साथ जो है वो करते चलना।
तो थर्ड चीज आती है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि अगर तुम बात करो जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट पहले इंपॉर्टेंट थे वो अब भी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर्स नहीं बदले हैं, तो जो तुम्हारा आया था पहले भी वो अब भी आएगा। और हो सकता है कि तुम अगर अच्छे से एनालाइज करो ना, तो तुम्हें यहाँ पे 50 to 80% क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर आने वाले, अगर अच्छे से एनालाइज करोगे। बट अभी के टाइम पे बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्ट मत देखना, क्योंकि अभी तुम्हारे MCQ में कन्वर्ट हो चुका है, SSR रीजन में कन्वर्ट हो चुका है, केस बेस्ड में कन्वर्ट हो चुका है, सिलेबस कुछ डिलीट हो चुका है, कुछ चेंज हो चुका है। तो एक किताब को बाय कर लेना। मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा शिवदास की इस वाली किताब को, जिसके अंदर तुम्हारे 10 ईयर के क्वेश्चन को तो इंक्लूड करा गया, क्वेश्चन बैंक भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे सॉल्व करने को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। MCQ में आपके क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया गया। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे सारे के सारे जो सिलेबस में आने वाले वही चीज़ इंक्लूड है क्वेश्चन में। रिविजन नोट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें सबसे बेस्ट मिल जाएंगी इस किताब के अंदर। अगर तुमने अभी तक कुछ भी बाय नहीं करा तो फिजिक्स के लिए इस किताब को बाय कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगा, सबसे पहला लिंक होगा, जाकर के तुम वहाँ से जो है वो बाय कर सकते हो इस प्रीवियस ईयर वाली किताब को, ठीक है। इसके बाद बात करें तुम्हें यहाँ पे पढ़ना किस तरीके से। अब पढ़ने की बात करें तो तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले एक अच्छे टीचर को पिकअप करना है। मैंने जैसे कहा यूट्यूब पे लेक्चर्स अगर तुम्हें नहीं मिल पा रहे तो मुझे कमेंट करना, वरना एक अच्छे टीचर को अगर तुमने पिक कर रखा है तो बहुत बेस्ट बात है। अगर तुम्हारा टीचर सही नहीं है, ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे हो, टीचर अच्छा नहीं है, टीचर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पढ़े जा रहे हो, पैसा दे रखा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, तो सबसे बेकार है, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो टीचर सबसे पहला तुम्हें बेस्ट चूज करना है। इसके बाद नोट्स उसके नहीं, तुम्हारे खुद के बने होने चाहिए। टीचर्स कुछ ना कुछ तो लिखवाएगा, कुछ ना कुछ तो लिखवाएंगे ना टीचर्स, तो उनको तुम्हें लिखते हुए चलना है, अपनी फॉर्म में लिखते चलना है, हिंदी भाषा का यूज़ करना है, और नोट्स को ज़रूर मेक करना है। फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी गलती होती है, नोट्स मेक नहीं करता कोई बच्चा, कोई नहीं करता, सब कहते हैं मिल जाएगा, फॉर्मूला शीट मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा मत करना तुम, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम चैप्टर के साथ ही सॉल्व करते चलना। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैं पूरी सिलेबस को कंप्लीट करूंगा फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, नहीं। तो मैं यहाँ पे जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेना। मैंने तुम्हें किताब रेकमेंड कर दी है, बाय कर सकते हो, MCQ में कन्वर्ट है उसके अंदर तुम्हारे प्रीवियस ईयर, तो बहुत बेस्ट किताब है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम्हें सॉल्व करने के लिए है। इसके लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको अच्छे से फॉलो करना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार कर लेना। जब भी तुम NCERT को पढ़ रहे हो या फिर अपनी चैप्टर को पढ़ रहे होगे, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे आएंगे, उनको स्टार कर लेना। नहीं पता कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कमेंट बॉक्स में फिर से कह रहा हूँ लिखो, मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि एक्चुअल में तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जिनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, तुम्हारा डेफिनेटली आएगा। इसके बाद 3 बार रिवीजन तो जरूर करना, अपने सारे सिलेबस की 3 बार रिवीजन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से कम करी तो तुम गए, 3 से ज़्यादा करोगे तो बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वरना 3 तो मिनिमम रखना ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी मेक कर रखना, क्योंकि अगर तुम आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे हो, परसों नहीं पढ़ रहे हो, 8 दिन का गैप चला गया, 15 दिन का गैप चला गया, बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी का रखना, और अगर तुमने रखी तो डेफिनेटली तुम बहुत 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 अच्छे मार्क्स को स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। आप सभी का